अस्सलाम वालेकुम जी। बहरिया टाउन कराची से कुछ अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रियल एस्टेट की ओवरऑल सूरत हाल तो पूरे पाकिस्तान में हमें मालूम ही है कि क्या चल रही है, लेकिन बहरिया टाउन चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक़्त, ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का। सो यहाँ पे सबकी जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या क्लाइंट्स जिन्होंने एंड यूज़र बनना है, उनको भी और उसके साथ-साथ जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी नज़रें हमेशा बहरिया टाउन कराची के ऊपर रहती हैं। सो इसकी अपडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर लास्ट कुछ वीक के अंदर कुछ हुलचल हमने देखने को मिली। प्राइसिंग में भी लोगों ने देखा कि कुछ कीमतें बढ़ी हैं बाइंग और सेल्स के अंदर। इसके साथ-साथ कुछ अच्छी खबरें भी थी। सो लास्ट सैटरडे को एक और हैपनिंग ये हुई कि शाहिद कुरैशी साहब जो कि कंट्री हेड हैं बहरिया टाउन कराची के, बहरिया टाउन के बल्कि पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने एक अपना दुबई से वो ऑनलाइन आए और बहरिया हेड ऑफिस कराची के अंदर एक उन्होंने मीटिंग कॉल की, जिसमें तमाम जो बिल्डर्स और यहाँ पे जो ब्रोकर हज़रात थे उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया। तकरीबन कोई 300-400 लोगों का मजमा था, अच्छी गैदरिंग थी, लोग वहाँ पे आए। तकरीबन को 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने वहाँ से दुबई से वो ऑनलाइन आए, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले तो उन्होंने एप्रिशिएट किया तमाम जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग थे, उनकी एफर्ट्स को। उसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं सब लोग वहाँ से, अली रियाज साहब और मलिक रियाज साहब भी। जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कराची को ही अपना फ़ोकस करेंगे और कराची में ही आगे सबसे पहले लैंड करेंगे और यहीं से हम काम करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही, कुछ इशारे उन्होंने दिए कि जिस तरह आप लोग सुन रहे होंगे दुबई के हवाले से भी, तो वो भी आपको जल्दी खुशखबरियाँ कुछ मिलेंगी। बैरिया टाउन दुबई के ऊपर आपको मालूम है कि कुछ इस वक़्त बैकएंड के ऊपर प्रोग्रेस चल रही है। लोग खबरों में बातें आ रही हैं कि बैरिया टाउन वहाँ पे एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है दुबई के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उस पे काम हो रहा है। उसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि जी बहरिया टाउन कराची के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि बीकन हाउस स्कूल उसको हमने अलाउ कर दिया है यहाँ पे। सो अगले 1 से 2 साल के अंदर बीकन हाउस स्कूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि आपको सिंगल स्टोरी घरों की कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन दी गई है, वो तमाम प्रीसेंट्स जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ थी, प्लॉट्स लोगों के पास मौजूद थे। हमें मालूम है कि उनको सिर्फ डबल स्टोरी वो घर वहाँ बना सकते थे। उसके अलावा सिंगल स्टोरी की परमिशन नहीं होती थी। अब बहरिया टाउन कराची ने अलाउ कर दिया है कि आप सिंगल स्टोरी घर भी वहाँ पे बना सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी खुशी की खबर थी। इसके साथ-साथ उन्होंने उस दिन ये नई बात ये बताई लोगों को कि अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर भी सिंगल स्टोरी कमर्शियल कर सकते हैं। सो ये एक नई चीज़ थी। अभी बहरिया की जो मैनेजमेंट है, उनसे इसके ऊपर जो एसओपीज़ इसके क्या होंगे और किस तरह से ये क्या अलाउ करेंगे इसके ऊपर, लाइक अगर सिंगल स्टोरी वो बनाता है, तो क्या उसके ऊपर सारी चीज़ें उसको वैसी ही करनी पड़ेंगी? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है, 133 गज़ का जो कमर्शियल है बहरिया का, 133 स्क्वायर यार्ड्स का, उसके ऊपर भी अगर वो आप पाइलिंग करने जाते हैं, आप उसके अलावा कंप्लीट उसको अगर ग्राउंड तक भी आप लेके आते हैं, तो तकरीबन आपका 25% कॉस्ट का वहीं पे आपको हिट हो चुका होता है। सो क्या बहरिया टाउन जो है वो इसमें थोड़ी-सी कॉस्ट में रिडक्शन देगा, अलाउ करेगा? कि लाइक पाइलिंग जो है वो बहुत सी जगहों पे नहीं होती छोटी बिल्डिंग्स के अंदर, तो अगर वो इसको ही सिर्फ रोक लेता है पाइलिंग वर्क को, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको साइडों पे जो ये डालते हैं वॉल जो बनती है, रिटेनिंग वॉल जो बनाई जाती है, क्या हर जगह पे रिटेनिंग वॉल चाहिए? या रिटेनिंग वॉल का साइज़ आई थिंक बहरिया में शायद थोड़ा ज़्यादा है, वो 12 इंच की बनाते हैं, तो क्या उसको कम करके कोई 6 इंच पे या 8 इंच पे जितनी नीड हो उसकी बेस पे किया जा सकता है? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली कॉस्ट को कम करेंगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ खाली हम ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल की बात भी करते हैं कि लोग वहाँ बनाएँ और उस कमर्शियल को रेंट आउट कर दें, या वहाँ पे खुद अपने ऑफिसेज़ लेके बैठ जाएँ, तो तब भी पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 25% तो वहाँ वो लगा चुका होगा। इट मीन्स कि आपको तकरीबन अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ पौने 2 से 2 करोड़, ढाई करोड़ तक आपको अमाउंट चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि आप टाइल्स कौन सी लगाते हैं, फिनिश कैसे निकालते हैं, लेकिन बहरहाल 2 करोड़ रुपए की आप एक ज़हन में रखें। अगर आप सिंगल स्टोरी जाते हैं बेसमेंट्स के साथ और सिंगल स्टोरी तक आप लेके आते हैं, कमर्शियल को और फिर सबको रेंट आउट करते हैं, तो 2 सवा 2 करोड़ की आपकी कॉस्ट अच्छी कंस्ट्रक्शन में लग चुकी होगी। पाइलिंग का एक बार-बार ये चीज़ सुनने में आती है कि उन जगहों पे जहाँ पे हमें लगता है कि पानी शायद जल्दी निकल आता है नीचे से, वहाँ पे तो समझ में आता है, बट जहाँ पे आपको ऑलरेडी जो ज़मीन है वो काफ़ी सख्त है,
पहाड़ी के ऊपर वो मौजूद है, या वैसे भी पथरीली ज़मीन है, अगर सॉइल टेस्टिंग में आ जाता है कि यहाँ पाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है, क्योंकि 133 गज़ का अगर आप प्लॉट लेते हैं सबसे छोटे साइज़ है कमर्शियल का, तो उसके बाद पाइलिंग जो है वो अराउंड आपको तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान पड़ती है। 17-18 लाख रुपए की एवरेज इस वक्त चल रही है बहरिया टाउन के अंदर पाइलिंग की। अगर आप इसको ले जाते हैं 250 गज़ के ऊपर, तो आपको अराउंड कोई समझें कि 3.5 मिलियन तक आपको कॉस्ट इसकी आ जाती है, जो कि एक बड़ी कॉस्ट है। ये कॉस्ट शायद इस्लामाबाद में नहीं आ रही है, कॉस्ट बाकी जगहों पे शहर में भी अगर हम देखें, कराची में तो नहीं आती बिल्डर को, वो यहाँ पे हिट हो रही होती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर फिर ये कर सकते हैं जिनके पास कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कि वो अगर चाहते हैं, ये ऑप्शन चूँकि बहुत अच्छी है, मुझे खुद बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है कि आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आगे ज़िक्र करता हूँ कि इसको आप किस तरह से अगली प्लानिंग के साथ मिला सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप इसको सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको स्ट्रक्चर को एक ऑप्शन ये बनती है कि बजाय इसके कि आप उसको ग्राउंड प्लस 8 के हिसाब से ही शुरू से प्लान करें, ग्राउंड प्लस 6 के हिसाब से या 8 के हिसाब से आप प्लान करें। आप उसको जिस तरह बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के साइट ऑफिसेज़ बनते हैं, सिंपल आप उसको एक कंस्ट्रक्शन करते हैं सिंगल स्टोरी घर की तरह, वहाँ पे आप उसको बना लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत हाइट पे तो जाना नहीं होता, और बाद में फिर आप उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दें। तो 2 साल 3 साल का प्लान लेके आप ये वाली कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट आपकी अच्छी वाली सेव हो सकती है इसमें, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, सिनेरियो ये है कि ये अभी तक एक मुझे ये लगता है कि बहरिया टाउन के ऊपर जो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, जो एक्चुअली हमें देखना चाहिए इस सब चीज़ों को, वो ये है कि स्टिल अ, मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे अभी भी अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो आपको लगेगा सप्लाई ज़्यादा है। ये मेरी ज़ाती राय है कि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है, डिमांड अगर मार्केट चल भी पड़ती है, तब भी मुझे डाउट है कि शायद यहाँ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने मर्जिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स के साथ बहरिया टाउन पैराडाइज़ के प्रोजेक्ट्स में से, स्पोर्ट सिटी के यूनिट्स में से काफ़ी क्लाइंट्स को लाके यहाँ पे हमने लॉक कर दिया, और इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल था, और काफ़ी छोटे साइज़ का कमर्शियल था। जिस तरह अगर हम शेख ज़ायद रोड दुबई की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोगों के शायद 2000 गज़ से कम के प्लॉट ना हो, मेन के ऊपर 2-2.5 गज़ से कम के प्लॉट नहीं होने चाहिए। और बहरिया के अंदर भी अगर ये मेन जना की जो सारी पट्टी है, ये अगर 2000 गज़ की मिनिमम होती, तो हमें पार्किंग का इशू भी ना हो, हम जो है वो प्लॉट भी आपका स्क्वायर शेप में हो, तो उसकी प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है कमर्शियल की वहाँ पे। लेकिन वो एक लंबा प्लॉट बन गया, अब उसके अंदर पार्किंग 500 गज़ पे पॉसिबल नहीं है, और मज़ीद ये कि अब बिल्डर वहाँ पे क्या ऑप्शंस दे, लाइक वो कोई ऐसी अम्यूनिटीज़ भी क्रिएट नहीं कर सकता 500 गज़ के ऊपर, को प्लानिंग भी अपनी वो रखेगा, वो बाहर की जो अपनी जो उसका बिल्डिंग का जो फ़साद है, उसको भी वो ज़्यादा नहीं उससे खेल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर थोड़ा-सा इस पे बहरिया की जो मैनेजमेंट है वो उस पे नज़रसानी करे, तो ये एक अच्छी चीज़ बन सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो कमर्शियल्स अब अगर कोई बनाता है, उसके पास 133 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, या 266 गज़ का 2 उसने लिए हुए हैं, या इससे बड़े साइज़ का कमर्शियल है, 500 गज़ का उसके पास है। अभी तक ये था कि जितने भी ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं, मेन जहाँ पे हम देखते हैं, उनकी जो आउटलेट्स बनी हुई हैं, वो कोई भी ब्रांड के लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। वो सारी प्लानिंग जो हो गई, गलती से हो गई, इत्तफ़ाक़ी तौर पे हो गई, या जिसकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली हो गई। वो प्लानिंग ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ़ शायद रियल एस्टेट वालों को ही सूट करती थी, कि वो जिस किस्म की दुकानें बनी हैं, शोरूम निकले गए, वो ज़्यादातर उसमें चूँकि रियल एस्टेट वालों ने ले लिया, तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि आप बिल्डिंग लॉन्च लॉन्च करते थे या बनाते थे, और फ़ौरी तौर पे वो किराए पे चढ़ जाती थी, और 6-6 7-7 लाख आपको रेंट आ रहा था उसका, या लोग उसको खरीद लेते थे जो काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे कोई उस साइज़ का, जिस साइज़ की जगह मैकडॉनल्ड को चाहिए मेन किसी जगह पे, या उसको खाड़ी को अपना शोरूम बनाना है, कोई और इस तरह की चेन आएगी यहाँ पे, तो वो जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके लिए वो जगह जो है वो अभी भी हमने उस तरह से प्लान नहीं किया। बिल्डर हज़रात ने जो है वो सिंपल ऑफ़िसेज़ निकाले, छोटे साइज़ के ऑफ़िस निकाले, तो वो उसने थोड़ा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है वो आया, वो चाहता भी है यहाँ पे आना। अब बहरिया की मार्केट इस वक़्त एंड यूज़र की मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे जो लोग अभी रह रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है वो शायद रियल एस्टेट से बिलॉन्ग नहीं करती। शौकिया वो ज़रूर रियल एस्टेट करते हैं, वो तो बहरिया का माहौल ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर भी हैं, या आप इंजीनियर भी हैं, और आपका कोई अपना दूसरा बिज़नेस भी है, लेकिन आप साइड में पार्ट टाइम आपको रियल एस्टेट आ जाती है अगर आप बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट होते हैं।
तो लेकिन बहरहाल अब उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो प्लानिंग अब हो सकती है। अब अगर किसी के पास 250 गज़ कमर्शियल है या 500 गज़ कमर्शियल है, तो उसपे वो चाहता है कि मैं ब्रांड्स को लेके आऊँ, तो ब्रांड को एक अच्छी बड़ी जगह चाहिए होती है, कम से कम ढ ढाई 3 हज़ार 4 हज़ार स्क्वायर फीट की उसको जगह चाहिए। सो वो आप उसको पूरे फ्लोर की ओपन उसकी वो दे सकते हैं। इसके साथ-साथ अभी हमने ये देखा कि बहरिया टाउन कराची के अंदर द मोमेंट यहाँ से रियल एस्टेट वाले थोड़े से कम हुए तादाद के अंदर, तो फौरी तौर पे जो उसको रिप्लेस किया है, वो रिप्लेस किया है आईटी इंडस्ट्री ने। सो आईटी के लोग यहाँ बहुत तेज़ी से आए हैं, लोगों ने अपने अपार्टमेंट्स भी ले लिए, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं घर से। उसके अलावा एजेंसीज़ जो हैं वो मिडवे के ऊपर, मिडवे बी में, ए में, मेन जनाह के ऊपर भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं। ये लोग डिजिटल जो काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। उनको भी अगेन फ्लोर चाहिए, तो वो भी पूरे-पूरे फ्लोर पे ही काम करना चाहेंगे, जिससे उनकी चूँकि प्लानिंग ही ऐसी होती है कि ओपन हॉल मिल जाए आपको और वहाँ पे वो एक एनवायरनमेंट में काम करें। सो बहरिया के अंदर इस तरह की इन्वेंटरी भी कम थी। यहाँ लोगों ने छोटी बिल्डिंग्स के अंदर भी 2-2 ऑफ़िसेज़ निकाल लिए या तो वो जो एक रूम वाला कॉन्सेप्ट बना दिया ऑफ़िस का, वो ज़्यादातर ब्रोकर्स के हिसाब से था, उनकी डिमांड के मुताबिक था, वो तब तो वहाँ फिट बैठ रहा था। लेकिन अब वो चीज़ जो है वो किसी हद तक नुकसान दे रही है इसको। सो मेरा ये एक मशवरा है कि जो भी नए लोग अपने प्रोजेक्ट्स में जाएँ और उस पे काम करें, बिल्डर्स हज़ार जितने भी आएँ, कोशिश ये करें कि ओपन फ्लोर पे काम करें। उसके बाद आप उसमें पार्टीशंस दे सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेल कर सकते हैं जगह को बाद में। लेकिन आप जो इनिशियल प्लानिंग करें, वो आप कोशिश ये करें कि ओपन फ्लोर के साथ करें, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा क्लाइंटेज इस वक़्त मिल सकता है। लोगों को अच्छी जगह चाहिए, अच्छी स्पेस चाहिए काम करने के लिए। अ, इसके साथ-साथ ये है कि अभी इस वक़्त ये लग रहा है कि जो डिमांड है इसकी अपार्टमेंट्स की, अगर मार्केट चल भी पड़ती है, तो अपार्टमेंट की इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे लगता है लाइक बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट। जैसा हम अभी पैरागॉन टावर्स पे प्रोजेक्ट हमारे पास है, रेड बॉक्स पे हम उस पे काम कर रहे होते हैं। अब इस जैसा प्रोजेक्ट आपको पूरे कराची में नहीं मिल सकता। मैं बहरिया की बात नहीं कर रहा, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, जो जो एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है उसका। बट अगेन जो रेट वहाँ पे अपार्टमेंट के इस वक़्त हैं, वो अगर सेम साइज़ का, सेम रेट का अपार्टमेंट जो है, वो अगर इस्लामाबाद के अंदर हो, उसमें गुलबर्ग ग्रीन में चले जाएँ हम, या हम पार्क व्यू की तरफ चले जाएँ, तो आप यकीन करें कि 30,000 से लेके 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट उसका होगा अपार्टमेंट का वहाँ पे। इतनी अच्छी प्राइसिंग वहाँ पे स्टेबल है। यहाँ पे उसका रेट जो है शायद उसका चौथा हिस्सा भी नहीं है, जो एक्चुअली होना चाहिए, जो इस्लामाबाद में लोग लेते हैं। उसकी चलें एक वजह तो हम ये मानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो एंड यूज़र है वो मौजूद है। वहाँ पे ज़्यादातर जॉब वाले लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो एक स्टेबल तरीके से वो लेके चलते हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ज़्यादातर, या वो लोग जिन्होंने अपना सेकंड होम बनाना होता है इस्लामाबाद के अंदर, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो वो बहुत जल्दी बेचने के लिए नहीं आते। कराची के अंदर जो कि इन्वेस्टर होता है, बिज़नेसमैन होता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे प्रॉफ़िट जल्द से जल्द मिले। वो जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी आपका 20 लाख का रेट अगर वो आ जाता है 17 लाख के ऊपर, तो वो 15 पे भी चीज़ बेचने को तैयार हो जाते हैं। भाई साहब कि मुझे ये चीज़ आज ही निकालनी है, बाद में देखा जाएगा उसके ऊपर। क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट है, उसको आज ज़रूरत है पैसों की, तो वो 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं देखेगा, वो फ़ौरी तौर पे चीज़ को निकालेगा। ये जो है, इस किस्म का माइंडसेट इस्लामाबाद में नहीं है, तो वहाँ मार्केट ज़्यादा स्टेबल है। बहरिया के अंदर जिस-जिस तरह मार्केट स्टेबल होती चली जाएगी, उस तरह से हम देखेंगे प्राइसेज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। मेरा बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, एक मशवरा है। हम उतने यकीनी तौर पे एक बड़ा उनका स्टेक है, पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे होंगे, लेकिन अगर एक छोटी-सी राय वो ये इसको कंसिडर कर लें। मैं ये समझता हूँ एज़ एक छोटे से स्टेक होल्डर के तौर पे इस इंडस्ट्री के, कि मज़ीद जो कमर्शियल्स हैं, आप अगर उसको 1 फ्लोर या 2 फ्लोर तक की परमिशन ज़रूर दें, लेकिन ग्राउंड प्लस 10, ग्राउंड प्लस 18, ग्राउंड प्लस 20 की जो बिल्डिंग्स हैं, उनको मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम भी अगले 1 साल, 2 साल का उनके ऊपर तो एक टेम्परेरी बैन होना चाहिए, कि इसकी बेस के ऊपर जो है वो अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर ये वहाँ पे बैन नहीं लगाते, मज़ीद इन्वेंटरी मार्केट में आ जाएगी। तो अभी हम अगर देखें कि जितने भी इस वक़्त प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसको आप हेरिटेज कमर्शियल्स कह लें, थीम पार्क कमर्शियल्स कह लें, वहाँ पे जब आप जाते हैं, तो ओवरऑल कोई भी प्रोजेक्ट जो आपका होता है 2000 गज़ का, तकरीबन उसके अंदर कोई 1000 के करीब जो इन्वेंटरी जो है वो बन जाती है उसमें। तो 2500 गज़ का कमर्शियल लगा लें, 2000 गज़ का कमर्शियल लगा लें, तो बहुत बड़ी इन्वेंटरी ग्राउंड प्लस 30 की उसकी अप्रूवल मिल जाती है 2000 गज़ के ऊपर। अब 2000 गज़ का मतलब हो गया कि अगर आप उसको स्क्वायर फीट में लेके जाएँगे, तो 18,000 स्क्वायर फीट का 1 फ्लोर है, और आप उसको ग्राउंड फ्लोर 30 तक की आपको अलाउ है। अब अगरचे लोगों ने कम कर दिए हैं, वो 30 से खुद बिल्डर जो है वो 18 फ्लोर पे ले आया है, 20 फ्लोर पे, 16 फ्लोर पे ले आए हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप उसको इस तरह से देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी है। अभी इस वक़्त तकरीबन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स की, तो एक रफली एस्टीमेट ये है कि
1 लाख के करीब इन्वेंट्री होनी चाहिए। 80,000 से 1 लाख के दरमियान में अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्री मिनिमम मेरे ख्याल में होगी इस वक्त। सो ये इतनी बड़ी इन्वेंट्री है कि इसको फिल करने के लिए अब उतनी पॉपुलेशन चाहिए। बहरिया अपनी इन्वेंट्री जो विलाज हैं वो सब दे चुका है और बहरिया के अपने भी प्रोजेक्ट्स जो टावर्स के थे वो भी हो गए हैं। फिर आपने उसको उस हिसाब से उसको मैच भी करवाना है उस क्वालिटी पे जिस हिसाब से बहरिया के अपने टावर्स हैं या पैरागॉन जैसा प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया हाइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्राइवेट बिल्डर के लिए एक टफ टाइम है ये वाला, बजाय इसके कि नई को प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ या आप लॉन्च करें इस टाइम पे कि हम ग्राउंड प्लस 18 पे जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 30 पे जा रहे हैं। 1 डेढ़ साल 2 साल के लिए इसको होल्ड करें, उसकी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपल सी ये बात है। देखें जिस वक़्त हमें याद है 2015 में या 16 में आई थिंक डोमिनियन टावर लॉन्च हुआ था मेन जिनाह के ऊपर, तो 8,000 का रेट होगा जिस पे उन्होंने लॉन्च किया था रेट उसका, और वो रेट जो है प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है और वो रेट तकरीबन कोई 20-22,000 पे चला गया था, यानी डबल ट्रिपल वो रेट हो गए थे दिनों में देखते-देखते, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड क्रिएट हो गई थी डोमिनियन के ऊपर जाके। उसके साथ-साथ फिर जब एक्यू के प्रोजेक्ट्स आए तो रेट वापस नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई मार्केट में आहिस्ता-आहिस्ता और रेट फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ गया उसमें। सो आप अगर इस्लामाबाद में देखें तो आपको वहाँ पे कहीं पे भी आपको अपार्टमेंट का रेट इस वक़्त अच्छी जगह के ऊपर 30,000 से कम का नहीं है। बल्कि पार्क व्यू जैसी सोसाइटी जो कि ब्लू एरिया से पता नहीं कोई 30-40 किलोमीटर आगे जाके पड़ती है, वहाँ पे इस वक़्त जो रेट है अगर आप उसके जो कोई अच्छी जगह पे जाके लेंगे तो शायद 55,000 रुपए का रेट होगा वहाँ पे अपार्टमेंट का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी सेम है, जो कराची में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी इस्लामाबाद में आ रही है, कोई 200-300 रुपए का फ़र्क हो तो हो। तो वहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आपको बिज़नेस के हिसाब के अच्छे बनते हैं, स्टेबल मार्केट है। यहाँ पे उस तरह नहीं है, यहाँ पे चूँकि इन्वेस्टर को लेके आते हैं, इन्वेस्टर जो है वो आता है, वो 6 महीने के लिए आएगा, साल के लिए आएगा, फिर भागना चाहेगा। दूसरी वजह सप्लाई बहुत ज़्यादा। तो इतनी बड़ी सप्लाई जब आप लेकर आएँगे मार्केट में तो अगेन उसमें इश्यू आएगा, मार्केट स्टेबल नहीं हो सकेगी। तो जो प्रोजेक्ट्स अभी हैं यहीं तक महदूद होना चाहिए, मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा-सा 1 साल, 1.5 साल के लिए स्टॉप करना चाहिए कंस्ट्रक्शन को, ताकि ये मार्केट अपनी जगह पे स्टेबल हो, रेट हमारे अच्छे हों, यहाँ पे जो क्लाइंट हैं उनको भी बेनिफिट हो, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से अच्छा गेन लें, उसके बाद से ये चीज़ वापस से वो चलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पे बैरिया में मज़ीद अगर कोई जो बन रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर थोड़ा-सा एक बैरिया को ये अलाउ करना चाहिए कि हर बंदा अपनी बिल्डिंग का डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन तैयार करे, उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें इस चीज़ को, क्योंकि एक तो उसपे खूबसूरती आएगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, बैरिया टाउन के अंदर जो जो खूबसूरती है अभी उसको उसमें मज़ीद बढ़ावा होगा और लोगों को अच्छा लगता है। हम जाते हैं जब दूसरे किसी कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि हर बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मुख्तलिफ है, तो आपको एक आई कैचिंग लगती है, उस बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ उस तरह से क्रिएट हो सकती हैं, उस बिल्डिंग का व्यू वैसा बन जाता है। यहाँ पे भी लोगों ने कोशिश की है, अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं, बट बहरिया को चाहिए कि ये चीज़ें फ़ोर्स करें, इसको इनकरेज करें, कि इम्प्लीमेंट करवाएँ कि भाई आप लोग मेहनत करें अपने डिज़ाइन्स पे, ना सिर्फ एक्सटीरियर पे बल्कि इंटीरियर पे भी मेहनत करें और इस तरह के प्रोजेक्ट सामने आएँ जो बहरिया की खूबसूरती के अंदर मज़ीद चाँद लगाएँ। कि वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में उसको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।